no chance that Pakistan will default. Inshallah, Pakistan will survive. We are managing. पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें, पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई खदशा नहीं, संगीन मसाइल है लेकिन मुस्तकबिल ताबनाक है। इसहाक डार का पेरिस क्लब न जाने का ऐलान, डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग एक बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदुम और खाद की स्मगलिंग को रोकना होगा। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन पासी हो जाएगी। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। माजी में किए गए तजुर्बों से खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। वजीर खजाना ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से वर्चुअल खिताब में कहा, सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मनफी प्रोपेगेंडा रोकना होगा। लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। एक ही दुहाई बहुत है महंगाई। मुल्क भर में बढ़ती कीमतों ने आवाम को चारों शाने चित कर दिया। आटे जैसी बुनियादी जरूरत भी आम आदमी की पहुंच से दूर। चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दाल रोटी से काम चलाना इम्तहान, सब्जियों फलों के रेट भी आसमान को छूने लगे। मुर्गी और गोश्त खाना ख्वाब बन गया। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया शहरियों का शिकवा। इमरान हुकूमत ने मसाइल का पहाड़ खड़ा किया। 8 माह में खत्म नहीं हो सकता। हुकूमत को मजीद वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से मुल्क मसाइल का शिकार हुआ। सस्ता तेल न खरीद कर आवाम को मुश्किल में डाला। महंगे ईंधन की वजह से मुआशी मसाइल हैं। एक ऐसा सियासतदान पैदा किया गया जो मुल्क के गले पड़ गया है। इमरान खान का बयानिया फितना और फसाद पर कायम है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि निगरानों को मुल्क देकर चले गए तो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। मुल्क की इस सूरत हाल का हल इलेक्शन नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। सिलेक्टेड, आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जिद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडन को देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जेएलओ ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं और वो काम फिर करके दिखाया। इमरान खान को निकालने की साजिश बिलावल हाउस में हुई, व्हाइट हाउस में नहीं। सिलेक्टेड को घर भेजना पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम, इमरान खान को पार्लियामेंट आने और बात करने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, फौज की सियासत से तौबा, जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम है। इदारे खुद को सियासत से अलग करने से सिलेक्टेड और मुशर्रफ की बाकियात यतीम हो गई। मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी इमरान खान को करार दे दिया। सिर्फ एक शख्स मुल्क को बहरानों में ले गया। इस एक शख्स को कई बार कहा कि मईशत नीचे गई तो कोई नहीं संभाल सकेगा। इमरान खान ने कहा कि 1100 अरब की चोरी अपने बंदे बैठाकर माफ करवाई। शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तान को लूटने के लिए इदारे तबाह कर दिए। नैब को भी खत्म कर दिया गया। असेंबलियों की तहलील और अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की तस्दीक। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई अरकान असेंबली का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द और स्पीकर राजा परवेज अशरफ के दरमियान इस्तीफों पर मुशावरत के लिए आज मुलाकात का इम्कान। ये फ्रेमवर्क जो है सियासतदानों को आपस में बनाना चाहिए।
ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉਹਨੂੰ। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को दोस्त के जरिए पैगाम, मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा फोन कॉल पर शहबाज शरीफ को दोस्त के जरिए पैगाम दे रहे हैं। सियासी जमातें सियासी मामलात के लिए इदारों के कंधे इस्तेमाल न करें, आपस में बैठें और मामलात पर बात करें। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गवर्नर गुलाम अली ने हेलीकॉप्टर से मुतालिक बिल तौसीक के बजाय इख्तलाफी नोट के साथ वापस कर दिया। बिल आम कानून नहीं बल्कि मनी बिल है, गवर्नर इसकी तौसीक करने का पाबंद है। स्पीकर केपी असेंबली ने जवाबी नोट भी लिख दिया। तलागंग डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अराजी मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि तलागंग को जिले का दर्जा देकर वादा पूरा किया। यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात वाज़े हैं कि इस सूरत हाल में इंतखाबी स्केड्यूल जारी नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की बड़ी कामयाबी, इस्लामाबाद I-10 खुदकुश धमाके के मुल्जिमान और सहूलतकार भी गिरफ्तार, टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह करार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमले की जिम्मेदारी कालादम तहरीक तालिबान ने कबूल की। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, जल्द तमाम हकाइक सामने रखेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की तबीयत नासाज, कनाडा में दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल। बेटे यूसुफ जमील की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में कहा मौलाना तारिक जमील की हालत अब बेहतर है, अवाम से दुआओं की अपील। धुंध ही धुंध, लाहौर समेत पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी ताखीर। पहाड़ों पर बर्फबारी, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। तवील खुश्क मौसम की छुट्टी, बारिश बरसाने वाला सिस्टम आ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत में -4, कल्लात में -3 और कोयटा में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में स्कूल खोले और नए इकदाम वापस लिए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान हुकूमत से खवातीन पर आयद पाबंदियों से मुतालिक पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि खवातीन पर पाबंदियां आलमी बरादरी की तवक्कुआत के बरक्स हैं। वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम खान का वतन वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। रमीज के चाहने वालों ने उन्हें हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कोई शख्स नहीं पहुंचा।